जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को सनातन हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का राजा शनिदेव और मंत्री गुरु है। शास्त्र अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदू नव वर्ष बहुत ही मनमोहक समय व माता रानी जी के नवरात्रों से शुरू होता है। बहुत सी प्राचीन रोचक कथाएं इस नव वर्ष से जुड़ी हैं, परंतु समय के साथ ये सब अलोप हो रहा है। परंतु कहते हैं कि भक्त है तो भगवान है। अभी भी इस सृष्टि में भाग्यवान, दयावान, संस्कारी, पवित्र आत्माएं हमारे बीच निवास करती हैं, जिनके तपोबल से ये सृष्टि संभली हुई है। परिवर्तन के साथ बहुत कुछ बदल गया है, परंतु हमारे अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों के बीच अभी भी पनप रहे हैं। आप माता रानी के सामने बैठकर अपने हाथ को अपने हृदय के पास ले जाएं और खुद से सवाल करें, हम भी व्रत, जप, तप, हवन, यज्ञ आदि सब करना चाहते हैं, पर हमारे किए कर्म और समय का अभाव व बदलती जीवन शैली के चलते हम कुछ नहीं कर पाते। सच मानिए, ये मैं पूरे विश्वास से आपसे कह रही हूँ कि अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ, केवल आंखें मूंद कर सच्चे हृदय से जब आप रो रो कर माँ को पुकारोगे, तब माँ भी दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आएगी। नवरात्रों के दिन शक्ति अर्जित व उपासना के दिन माने गए हैं। नवरात्रों के दिनों में किया कार्य कई गुना अधिक फलदायक होता है। इसलिए आप पूरे विश्वास व श्रद्धा से जो कार्य आप कर सकते हैं वह कीजिए, क्योंकि माँ कार्यग्रह से बढ़कर भावग्रही है। नवरात्रों के दिनों में आप पवित्रता व शुद्धता का ध्यान रखें और अपने घर में मिट्टी, तांबे, पीतल, कोई भी लोटा हो, उसमें पंच पल्लव डालकर, जैसे आम, अशोक, नीम, पीपल, बरगद के पत्तों को मोली से बांधकर लोटे में रखें और उसमें गंगा जल और एक सिक्का डालें। उसके ऊपर एक कटोरी में अखंडित चावल रखें और नारियल का मुंह हमेशा अपने मुंह की तरफ रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांधें। फिर आप जौ रोपण करें। जौ रोपण करने के लिए आपको रेत या तुलसी से मिट्टी लें। माता रानी की सुहाग पोटली, वस्त्र, इत्र, चूड़ा, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, माँ की सब पूजा की सामग्री माँ को समर्पित करें। प्रसाद में पंचमेवा, फल आदि लें। जोत जलाकर जोत के अगल बगल आप पंचमेवा, फल, फूल आदि रखें और माँ के दाहिनी तरफ कलश का जल रखें। और इस दिन मेन गेट पर पंच पल्लव, केले के पत्तों को मोली बांधकर पूरा तोरण अपने गेट पर लगाएं। माता रानी के स्वागत में रंगोली, फूलों से पूरे घर को सजाएं और घर के हर कोने में रोशनी होनी चाहिए। और पूरे नवरात्रे 24 घंटे माँ का बीज मंत्र मन में उनका चलता रहे। हम रामायण, दुर्गा स्तुति आदि का पाठ भी नवरात्रों में कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में कम बोले, कम खाएं, घर से बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही जाएं। कंजकों को आप जितना खुश कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि माँ का स्वरूप कंजकों के बीच में विद्यमान होता है। जय माता दी।